तो बात है 1914 के मौसम गर्मा की। यूरोप तबाही के बिल्कुल दहाने पे खड़ा था, लेकिन उसे इसका अंदाजा तक नहीं था। आइए देखते हैं कि आखिर कैसे सिर्फ एक गोली की आवाज ने एक पूरा डोमिनो इफेक्ट शुरू कर दिया और पूरी दुनिया को एक ऐसी जंग की आग में झोंक दिया जिसके लिए बिल्कुल कोई भी तैयार नहीं था। पता है, ये सब एक बहुत बड़ी खुशफहमी से शुरू हुआ। अगस्त 1914 में जर्मन शहंशाह काइसर विल्हेम दोम ने अपने फौजियों से बड़े यकीन से कहा था, अरे दरख्तों से पत्ते गिरने से पहले तुम लोग अपने घरों को लौट चुके होगे। और ये सिर्फ एक शख्स का ख्याल नहीं था, ये तो एक ऐसी गलत फहमी थी जो पूरे बर्रे आज़म पर छाई हुई थी। हर तरफ, हर मुल्क में यही सोचा जा रहा था कि ये जंग तो बस चंद हफ्तों या ज्यादा से ज्यादा चंद महीनों में खत्म हो जाएगी। किसी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो तारीख की सबसे खूनरेज जंगों में से एक का आगाज करने जा रहे हैं। ये खुशफहमी इतनी ज्यादा थी कि आप सोचिए, दोनों तरफ के सिपाहियों ने अपने सामान में अपनी सबसे अच्छी ड्रेस यूनिफॉर्म्स भी रखी थी। रूसी फौजियों में तो ये बहस चल रही थी कि भाई फतह के बाद बर्लिन में जो परेड होगी उसके लिए अपनी स्मार्ट यूनिफॉर्म साथ लेकर जाएं या घर से डाक के जरिए मंगवा लें। मतलब सबको पूरा यकीन था कि बहुत जल्द फतह का जश्न मनाया जाएगा। लेकिन ये सारी खुशफहमियां, ये सारे ख्वाब एक ही लम्हे में टूटने वाले थे। और इस कहानी का आगाज होता है सरायेवो में एक मोहलिक गलत मोड़ से। तारीख थी 28 जून 1914। ऑस्ट्रिया हंगरी के वलीअहद आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड सरायेवो के दौरे पर थे। सुबह सवेरे उनके काफिले पर एक बॉम्ब हमला हुआ जो नाकाम हो गया। इसके बाद फर्डिनेंड ने फैसला किया कि वो जख्मियों की इयादत के लिए अस्पताल जाएंगे, लेकिन फिर किस्मत ने एक ऐसा खेल खेला जिसने तारीख ही बदल दी। ड्राइवर ने एक गलत मोड़ ले लिया और जब उसने गाड़ी को रोक कर रास्ता ठीक करने की कोशिश की तो वो इत्तेफाक से ठीक उसी जगह रुकी जहां कातिल गैव्रिलो प्रिंसिप खड़ा था। एक लम्हे का इत्तेफाक और दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। ये कातिल सिर्फ 19 साल का एक नौजवान था, गैव्रिलो प्रिंसिप। वो यंग बॉस्निया नामी एक कौम परस्त ग्रोह का रुकन था और उस ग्रोह को सर्बिया की खुफिया एजेंसी की हिमायत हासिल थी। तो आप समझ सकते हैं कि इस कत्ल के पीछे एक गहरी सियासी कहानी छुपी हुई थी। तो ये कत्ल सिर्फ एक वाकया नहीं था, बल्कि एक चिंगारी थी जिसने पहले से मौजूद बारूद के ढेर को आग लगा दी। आइए जरा देखते हैं कि यूरोप में ये बारूद कैसे और क्यों बिछा हुआ था। इस सारी कशीदगी की जड़ थी स्लाव कौम परस्ती। ये एक नजरिया था कि सर्ब जैसे तमाम स्लावी लोगों को एक मुल्क में इकट्ठा होना चाहिए, और इसी नजरिए की वजह से सर्बिया ऑस्ट्रिया हंगरी की बड़ी सल्तनत से स्लावी इलाके छीनकर एक ग्रेटर सर्बिया बनाना चाहता था। ये एक बहुत बड़ा तनाज़ा था। अब इस वक्त पूरा यूरोप दो मुसल्ला कैंपों में बटा हुआ था। एक तरफ थी ट्रिपल अलायंस जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और इटली थे, और दूसरी तरफ थी ट्रिपल एंटेंटे जिसमें फ्रांस, रूस और ब्रिटानिया शामिल थे। ये इत्तेहाद एक ऐसे ट्रिप वायर की तरह थे कि अगर किसी एक मुल्क की जंग हुई तो ये सबकी जंग बन जाएगी। तो कत्ल के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी सर्बिया पर हमला तो करना चाहता था, लेकिन वो डर रहा था। वजह, सर्बिया का ताकतवर इत्तेहादी रूस। ऑस्ट्रिया को पता था कि सर्बिया पर हमले का मतलब सीधा सीधा रूस से जंग मोड़ लेना हो सकता है। और यहीं पर जर्मनी ने वो कदम उठाया जिसने तारीख का धारा ही बदल दिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया हंगरी को अपनी मुकम्मल गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिला दिया। ये वादा तारीख में ब्लैंक चेक के नाम से मशहूर हुआ। बस इस यकीन दहानी के बाद ऑस्ट्रिया को सर्बिया के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत मिल गई। जर्मनी की हिमायत मिलते ही डोमिनो गिरने के लिए बिल्कुल तैयार थे। जुलाई 1914 में सफारती बहरान इतनी तेजी से बढ़ा कि देखते ही देखते यूरोप ने खुद को जंग के दहाने पर पाया। उसके बाद तो वाकयात बहुत ही तेजी से पेश आए। 23 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को एक इंतहाई सख्त अल्टीमेटम दिया। सिर्फ 5 दिन बाद 28 जुलाई को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया, और फिर डोमिनो एक के बाद एक गिरने लगे। 1 अगस्त को जर्मनी ने रूस के खिलाफ, 3 अगस्त को फ्रांस के खिलाफ और 4 अगस्त को बर्तानिया ने जर्मनी के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। सोचिए, सिर्फ 1 महीने के अंदर पूरा का पूरा यूरोप जंग की लपेट में आ चुका था। जब जंग की ये ऐलानात हो रहे थे तो एक जर्मन सिफारतकार ने रोते हुए कहा था
کہ جنگ شروع کرنا تو آسان ہے، لیکن یہ کوئی نہیں جانتا کہ ختم کیسے ہوگی، اور یہ ایک ایسی خوفناک سچائی تھی جو بہت جلد سب پر کھلنے والی تھی۔ تو جنگ تو شروع ہو گئی، لیکن جس تیز رفتار فتح کا خواب سب دیکھ رہے تھے وہ بہت جلد ایک ڈراؤنی حقیقت میں بدلنے والا تھا۔ جرمنی کا ایک ماسٹر پلان تھا جسے سلیفن پلان کہتے ہیں۔ منصوبہ یہ تھا کہ جرمن فوجیں غیر جانبدار ملک بیلجیم سے گزر کر بہت تیزی سے فرانس پر حملہ کریں گے، پیرس پر قبضہ کریں گی اور پھر آرام سے مشرق میں روس کا مقابلہ کرنے کے لیے مڑ جائیں گی۔ یہ 2 محاذوں پر جنگ سے بچنے کا ایک زبردست منصوبہ تھا، کم از کم کاغذ پر۔ لیکن یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہو گیا۔ پیرس کے بالکل باہر مارن کی لڑائی میں اتحادی افواج نے جرمن لائنوں میں ایک کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور جرمن فوج کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ تیز رفتار جنگ کا خواب وہیں پر ختم ہو گیا۔ اور اس ناکامی کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جنگ جو حرکت میں تھی وہیں رک گئی۔ جلد ہی مغربی محاذ پر بیلجیم کے ساحل سے لے کر سوئٹزرلینڈ تک 700 کلومیٹر لمبی خندقوں کی ایک لائن کھنچ گئی، اور خندقوں کی جنگ کا وہ خوفناک دور شروع ہوا جس نے تاریخ بدل دی۔ وہ جنگ جس کے بارے میں ہر کسی کا خیال تھا کہ بس چند ہفتوں میں ختم ہو جائے گی، وہ 1566 دن تک جاری رہی۔ تو تیز رفتار فتح کے سارے خواب چکنا چور ہو چکے تھے۔ جنگ کی ایک نئی، ایک انتہائی شفاقانہ حقیقت نے جنم لے لیا تھا۔ اب سوال صرف یہ تھا، ایک ایسی دنیا جو اس بھیانک تباہی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی، وہ آنے والے سالوں میں کیسے زندہ رہتی؟